प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयकर विभाग, ईडी या सीबीआई का गलत इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ऐसा कुछ लगता ही नहीं है। वे जो कर रहे हैं कानून के दायरे में रह करके कर रहे हैं। सत्ता बनाए रखने के लिए जो जरूरी होता है वो वही कर रहे हैं। उनकी जगह अगर मैं होता तो मैं भी यही करता। कानून के दायरे में रहते हुए अपनी कुर्सी को बचाने की जुगत लगाने में कुछ भी गलत नहीं है। इससे पहले भी सरकारों ने यही कुछ किया है। ये बयान वीबीए प्रमुख प्रकाश आंबेडकर ने दिया है। प्रकाश आंबेडकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के मराठी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में यह बात कही है। याद दिलाने कि प्रकाश आंबेडकर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर के पोते हैं और वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख हैं। 4 दिनों पहले उन्होंने शिवसेना के ठाकरे गुट के साथ गठबंधन किया है। वे महाविकास अघाड़ी में चौथी पार्टी के तौर पर जुड़ना चाह रहे थे, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस की उदासीनता की वजह से उन्हें अकेले ठाकरे गुट के साथ गठबंधन करके संतोष करना पड़ा। एनसीपी और कांग्रेस से इस बात को लेकर के उनके मन में टीस भी है और खींच भी है। प्रकाश आंबेडकर ने यह भी कहा कि पिछले 40 साल की राजनीति में मैंने ये देखा है कि जो भी सत्ता में आता है विपक्ष को एक होते हुए देखना नहीं चाहता है। ऐसे में विपक्ष में फूट डालने की कोशिश राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। विपक्ष को सत्ता पक्ष क्यों मजबूत होने दे। शिवसेना के ठाकरे गुट के नेतृत्व के खिलाफ शिंदे गुट की बगावत में बीजेपी का हाथ होने के सवाल पर आंबेडकर ने यह कहा कि तब बीजेपी शिवसेना टूटी थी, अब शिवसेना से शिंदे टूटे वो सही है, यह तो गलत कैसे हो सकता है। यह बात यहीं तक नहीं है। शुक्रवार को ही सोलापुर की एक सभा में भी प्रकाश आंबेडकर ने महाविकास अघाड़ी पर भी तीखा कटाक्ष किया था। उन्होंने याद दिलाया कि महाविकास अघाड़ी चुनाव से पहले का गठबंधन नहीं था। चुनाव हो जाने के बाद बीजेपी से शिवसेना को अलग किया गया था, तब जाकर के महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाई गई थी। उन्होंने कहा कि उनकी वंचित बहुजन अघाड़ी का ठाकरे गुट से गठबंधन एक बेहतर और नैतिक रूप से मजबूत गठबंधन है, प्री इलेक्शन गठबंधन है और ये कामयाब होगा। शुक्रवार को प्रकाश आंबेडकर ने शरद पवार पर डायरेक्ट अटैक करने से बचना ही बेहतर समझा। वे महाविकास अघाड़ी का नाम लेकर के ये सब कह रहे थे। एक दिन पहले उन्होंने पवार का नाम लेकर के बयान दिया था कि शरद पवार बीजेपी से मिले हुए हैं, ये बात जल्द ही लोगों को पता चल जाएगी। इस पर संजय राउत ने शुक्रवार की सुबह उन्हें यह नसीहत दे डाली कि ठाकरे गुट से उनका गठबंधन जरूर हुआ है, आगे महाविकास अघाड़ी में भी उन्हें शामिल करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। इसलिए वे एनसीपी और कांग्रेस के प्रमुख नेताओं पर जुबान संभालकर बात करें। इसके जवाब में पत्रकारों ने जब प्रकाश आंबेडकर से प्रतिक्रिया मांगी तो प्रकाश आंबेडकर ने बिना लाग लपेट के यह कह दिया कि संजय राउत कौन है, वे हमारी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता तो नहीं है। रही बात गठबंधन की तो उद्धव ठाकरे अगर कुछ कहेंगे तो मैं उनकी बात सुनूंगा। मैं कौन, उद्धव ठाकरे से पूछिए, संजय राउत से पूछने की क्या जरूरत है। और ये बात और सुनिए, आप भी हमारे कोई नेता नहीं है। संजय राउत के एक्शन पर प्रकाश आंबेडकर के रिएक्शन का असर हुआ। संजय राउत ने फिर रिएक्ट किया। उन्होंने प्रकाश आंबेडकर को टारगेट करते हुए पत्रकारों से बातचीत में कहा, मैं कौन हूं ये आप उद्धव ठाकरे से पूछ लीजिए, आप अभी हमारी पार्टी के नेता नहीं हैं। इस विवाद संवाद के बीच सवाल ये उठ रहा है कि महाविकास अघाड़ी की घटक शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे से गठबंधन के बाद प्रकाश आंबेडकर महाविकास अघाड़ी पर ही लगातार आक्रामक हो रहे हैं। जब गठबंधन हुआ ही नहीं था तब बीजेपी पर आक्रामक हुआ करते थे। वे तो अपने ही गठबंधन पर रिवर्स फायर कर रहे हैं। विपक्ष भी आज ये महसूस करने पर मजबूर हुआ है कि वे अच्छा होता कि प्रकाश आंबेडकर बाहर ही रहते, क्योंकि जब वो बाहर थे तब वो सीधे तौर पर बीजेपी पर फायर कर रहे थे, लेकिन जब से वो आए हैं तब से यही कर रहे हैं। यानी दिल ये नादां, तुझे हुआ क्या है, आखिर इसके पीछे का माजरा क्या है। लेकिन इस तरीके से खुले तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करके प्रकाश आंबेडकर ने उद्धव ठाकरे की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। क्योंकि जब से प्रकाश आंबेडकर ने उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन किया तब से प्रकाश आंबेडकर कोई न कोई ऐसा बयान दे ही देते हैं कि उनके विरोधियों को इसका फायदा मिल जाता है और इससे उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ने लग जाती हैं। और यही कारण है कि उद्धव ठाकरे और प्रकाश आंबेडकर के गठबंधन को लेकर के विरोधियों की हुई भविष्यवाणी सच साबित होती दिखाई दे रही है कि कहीं यह गठबंधन टूट तो नहीं जाएगा, क्योंकि अब प्रकाश आंबेडकर का रुख देख करके तो यही लगता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।